धन्यवाद मार्टी। मुझे यह विषय वाकई बहुत पसंद है और जब मैं औसत और सामान्य होने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हमारी युवावस्था याद आती है, जब हम छोटे थे। और जब आप छोटे होते हैं तो आपके अंदर जीवन के लिए एक जुनून होता है और सब कुछ नया लगता है और आप कभी भी दिन की शुरुआत करने और उसे जीने से नहीं थकते, क्योंकि आपके दिमाग में एक बहुत ही युवा व्यक्ति के रूप में कोई भी बाधा नहीं होती। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो कुछ भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, आप उसे हकीकत बना सकते हैं। बच्चे हमेशा इसी तरह सोचते हैं, बिल्कुल 100% समय। और अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आप खुद से कहेंगे, हाँ मैं भी ऐसा ही था, मुझे भी लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जब आप थोड़ा परिपक्व होने लगते हैं, और यह सिर्फ हमारे समाज की बात है, हमारा समाज हर किसी के साथ यही करना चाहता है। वे चाहते हैं कि आप सिर्फ एक मेहनती कर्मचारी बने, बस। वे नहीं चाहते कि आप उत्कृष्ट बने, वे नहीं चाहते कि आप महान बने। वे चाहते हैं कि आप बाहर आएं, चाहे वह हाई स्कूल हो या कॉलेज, और वे चाहते हैं कि आप एक मेहनती कर्मचारी बने। वे नहीं चाहते कि आप एक नेता बने, वे नहीं चाहते कि आप बॉस बने। वे चाहते हैं कि आप बाहर आएं, अपनी बाकी जिंदगी काम करें और 65 की उम्र में रिटायर हो जाएं, और उसके बाद जो भी हो। यह बस हमारे संस्कृति का हिस्सा है। और मैं कुछ बातों पर जोर देना चाहता हूं। दो चीजें हैं जिन्हें एक बार छोड़ देने के बाद आप वापस नहीं पा सकते। पहली चीज है समय। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो सब खत्म हो जाता है दोस्तों। आप वह समय वापस नहीं पा सकते, वह कभी कभी वापस नहीं आएगा। अब उम्मीद है कि आप भविष्य में बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने वह समय बर्बाद कर दिया तो वह चला गया, आप उसे वापस नहीं ला सकते। दूसरी चीज जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते, वह है आपकी कही हुई बातें, आपके शब्द। और आप जानते हैं, चाहे आप अच्छी बातें कहें, वे बातें उस व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए रह जाती हैं। एक दिन, एक महीना, एक साल, कभी कभी पूरी जिंदगी। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके शब्द वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। और जो हम करते हैं, मार्टी, रॉबिन और मैं, ईमानदार, साफ सुथरे, नैतिक, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को आशीर्वाद दें। हम उन्हें श्राप देने की कोशिश नहीं करते। लेकिन समझिए कि चाहे वह आशीर्वाद हो या श्राप, वे शब्द लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। और कभी कभी यह असर आपकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। कभी कभी अगर आप कुछ नकारात्मक कह देते हैं तो वह किसी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। यह करने के लिए बहुत बुरी बात है। अब मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं? हम सभी के साथ ऐसा होता है, ये इंसानी स्वभाव है। और यही वह चीज है जो हमें औसत और सामान्य बनाए रखती है। और वह है आपके दिमाग के पीछे चलने वाली छोटी सी आवाज। वह हमेशा आपसे बात करती रहती है। अब मैं जानता हूं कि यह बात, यह हर किसी से जुड़ती है। मुझे मार्टी और रॉबिन के बारे में कहना है, वे शायद सबसे समझदार लोगों में से हैं जिन्हें मैं जानता हूं। अब मुझे पता है कि वे इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन वे गलत हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है। लेकिन आपके दिमाग के पीछे वह आवाज होती है, और शायद यह बस ऐसे ही शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आप सच में ये नहीं कर सकते, आप इतने समझदार नहीं हैं, आप इतने सुंदर नहीं हैं, आप अच्छी तरह से बोल नहीं पाते। वो सारी अलग अलग बातें जो किसी के दिमाग में चलती हैं, सपनों को मार देती हैं। मैंने बहुत बहुत लंबे समय तक हमेशा यही सोचा कि डर ही वह चीज है जो सपनों को मारता है। ऐसा नहीं है। यही वह चीज नहीं है जो आपको औसत और सामान्य बनाए रखती है। असल में यह आपके दिमाग के पीछे की वही आवाज है जो आपसे बात करती है और आपके जीवन से जुनून छीन लेती है। मैं उस तरह से नहीं जीना चाहता। जब मैं उठूं तो मैं अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए जुनून महसूस करना चाहता हूं। हर चीज के लिए, मेरे जीवन में जो लोग हैं, अलग अलग परिस्थितियां, सब कुछ। और अगर आपके पास वह जुनून नहीं है तो जान लीजिए कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, कई बार वह जुनून बस खत्म हो जाता है। आप औसत और सामान्य जीवन के आदी हो जाते हैं। आप अपने जैसे हैं और जो कुछ भी है उसके आदी हो जाते हैं। जब आप 40, 50 या 60 की उम्र में जागते हैं,
और कुछ लोग इसे बहुत जल्दी अपने 20 या 30 की उम्र में ही खो देते हैं। लेकिन आप उठते हैं और जिंदगी बस साधारण सी लगती है। ना कोई जुनून है, ना कोई उत्साह। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे सच में पूरी तरह पकड़ सकें। और यही वह छोटी सी आवाज है जो आपके दिमाग के पीछे गूंजती है। उसकी बात मत सुनो। मुझे पता है कि आज यहां सुनने वाला हर व्यक्ति एक चैंपियन का दिल रखता है, और लोगों को यह सुनना पसंद नहीं आता जब मैं ऐसा कहता हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं सच में मानता हूं। मुझे ये कैसे पता है? क्योंकि आप यहां हैं। आपके अंदर वह छोटी सी चिंगारी है जो अभी भी जल रही है। आपको बस किसी की जरूरत है जो उसे भड़का दे, और न सिर्फ व्यापार में बल्कि बहुत सी दूसरी चीजों में भी वह जुनून जगा दे। अभी जब आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, आप कहां जा रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, तो यह ठीक है कि आप उन चीजों को सुने जिन्हें आप बदल सकते हैं। एक बार जब आप कुछ कह देते हैं तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। आप माफी मांग सकते हैं, हम सब ने ऐसा पहले किया है, लेकिन आप उसे वापस नहीं ला सकते। आपके दिमाग के पीछे जो छोटी सी आवाज है, आप उसे बदल सकते हैं। आपकी अपनी एक अहमियत है। आपके पास ऐसी प्रतिभाएं हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आपके पास सफल होने और जीतने की क्षमता है। यही वह छोटी सी चिंगारी है जो आपके अंदर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह बहुत बहुत जल्द भड़कने वाली है। अभी हम एक तरह की सुस्ती में हैं। हम सच में नहीं जानते कि आगे क्या आने वाला है, क्या जा रहा है, कल क्या होगा, और हम कभी भी नहीं जानते। आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। मेरे लिए मुझे वह दरवाजा खोलना पसंद है। मुझे देखना अच्छा लगता है कि दूसरी तरफ क्या है। मुझे देखना अच्छा लगता है कि मेरे सामने क्या आने वाला है। मुझे इस बात को लेकर उत्साहित होना अच्छा लगता है कि क्या हो रहा है। मेरे पास वह चाबी नहीं है। मैं कल को देखकर आपको नहीं बता सकता कि क्या आने वाला है, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि थोड़े ही समय में मैं आपके लिए कुछ ठोस लेकर आऊंगा। मार्टी भी ऐसा ही करेगा, रॉबिन भी करेगा, और जब हमारे पास वह होगा, मुझे विश्वास है कि आपके भीतर जो जुनून है वह फिर से जाग उठेगा। क्योंकि जो कुछ भी भविष्य में हो सकता है, जो आपके सपनों के साथ हो सकता है, वह आपको उत्साहित करेगा। और यह सब उस छोटी सी आवाज से शुरू होता है जो आपके दिमाग के पीछे होती है। आप जानते हैं, डर वास्तव में एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये सपनों को मारने वाला नहीं है। डर एक अच्छी चीज है। ये आपको सुरक्षित रखता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जब आप छोटे होते हैं तो वो डर नहीं होता। अक्सर हम ऐसी चीजें कर जाते हैं। आप सोचते हैं, हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वो किया। ये आपके सपने को नहीं मारेगा। मुझे लगता है कि ये आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन अपने दिमाग के पीछे वाली उस आवाज को प्रशिक्षित करें। और जब आपके मन में नकारात्मक विचार आएं तो समझें कि क्या हो रहा है और उन्हें दूर करें। फिर जीवन के सकारात्मक जोशीले पक्ष की ओर बढ़ें। आज के समय में आभार व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ है। आपको बस बाहर जाना है और चारों ओर देखना है। हमारे चारों ओर सुंदरता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यह जीवन काफी अच्छा है और यह और भी बेहतर होने वाला है। तो अपने दिमाग के पीछे वाली उस आवाज का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सपनों को साकार करने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। तो अब मैं इसे आपको सौंपता हूं, रॉबिन। उम्मीद है कि इससे आपको सोचने के लिए कुछ मिलेगा और हमें अच्छा दिखने में मदद मिलेगी। माइक, धन्यवाद।